नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के अंतर्गत ईस्टर्न रेलवे का ये मालदा डिवीज़न का पेपर है, जो कि दोस्तों 13/3/2021 को हुआ था। और दोस्तों ये जो है सब क्वेश्चन इसमें से करने थे। टोटल टाइम ड्यूरेशन दोस्तों जो है 2 घंटे का था। और ये दोस्तों जो पेपर हुआ था CNW में LDC कोटा के तहत जो है, प्रमोशनल कोटा के तहत जो है JEE के लिए पेपर हुआ था। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में करा है, पीरियाडिक ओवरहालिंग ऑफ द बॉक्स एंड वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ मंथ्स। तो दोस्तों जो बॉक्स एंड वैगन का पीरियाडिक ओवरहालिंग होता है, ये जो होता है 4.5 ईयर सब्सिक्वेंट, यानी कि इसका हो जाएगा 54 मंथ। ऑप्शन इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 2 में कह रहा है कि पीरियाडिक ओवरहालिंग ऑफ द ICF कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ मंथ। दोस्तों जो ICF कोच होता है, जिसको कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में है, वहाँ से डिज़ाइन किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका जो पीरियाडिक ओवरहालिंग होता है तो कितने समय के अंतराल के बाद होता है। तो दोस्तों जो पीरियाडिक ओवरहालिंग ICF कोच का होता है, ये जो है 18 महीने पे किया जाता है। दोस्तों अगर कोच नया है और उसका पहली बार पीरियाडिक ओवरहालिंग किया जा रहा है, तो वो जो है 2 वर्ष पे किया जाता है। क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में अब ICF कोच का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो ICF कोच से वर्तमान में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए जो है अब इसका जो है जितने भी ये कोचेज हैं, बस उनका जो है पुराने कोचेज हो चुके हैं, तो उनका जो है सब्सिक्वेंट यानी कि उसका पीरियाडिक ओवरहालिंग होता है और जो है 18 महीने किया जाता है। इसका ऑप्शन दोस्तों जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 3 में कह रहा है इंटरमीडिएट ओवरहालिंग ऑफ द ICF कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ मंथ। दोस्तों जो IOH होता है, इसको इंटरमीडिएट ओवरहालिंग कहते हैं, इसको जो है ICF कोच का जो है 9 महीने किया जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 4 में कह रहा है लिमिट ऑफ द फ्लैट टायर इन अ वैगन इज mm। तो दोस्तों जो वैगन है उसमें जो जिसको फ्लैट टायर है, यानी जिसको फ्लैट फ्लेसेस कहते हैं, उसकी जो लिमिट होती है वैगन के केस में, ये जो है 60 mm होती है। अगर दोस्तों कोचेज में पूछ लें तो कोचेज में ये जो है 50 mm होती है। क्योंकि दोस्तों जो अब हाई स्पीड ट्रेन के लिए जो कोचेज आ रहे हैं, जैसे कि LHB कोच है, तो लिंक हाफ में जिसको बोलते हैं, तो इसमें जो है फ्लैट टायर की लिमिट जो है 45 mm है। अब इसको जो है मॉडिफाइड कर दिया गया है, तो इसका जो आंसर है ये डी सही होगा, 60 mm। क्वेश्चन संख्या 5 में कह रहा है एक्सल लोड ऑफ द AC कोच इज डन। तो दोस्तों AC कोच का जो एक्सल होता है, अभी दोस्तों अब जब AC कोच आ गया तो अभी जाहिर सी बात है कि ICF कोच की बात हो रही है। क्योंकि LHB कोच में चाहे वो AC हो, जनरल हो, स्लीपर हो, सबका जो एक्सल कैपेसिटी होती है 6.25 टन की होती है। बट जो ICF कोच होता है, तो इसमें जो AC कोच होता है, AC कोच जो होता है वो 16.25 टन का होता है। और जो नॉन AC कोच होता है, नॉन AC कोच जो होता है, ये जो होता है 13 टन का होता है, 13 टन का। इसमें एक पूछ रहा था 16.25 टन, यानी कि लगभग जो है दोस्तों ए इसका आंसर जो है सही होगा। क्वेश्चन संख्या 6 में कह रहा है राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF कोचेज। ICF कोच में जो है राइडिंग इंडेक्स पूछ रहा है कि कितना होता है। तो दोस्तों जो ICF कोच में राइडिंग इंडेक्स होता है ये 3.5। इसका आंसर जो है ये सही है।
क्वेश्चन संख्या 7 में कह रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ एलएचबी कोच इज किलोमीटर पर आवर्स। तो दोस्तों एलएचबी कोच का जो मैक्सिमम स्पीड होता है जो है 160 किलोमीटर पर आवर होता है, और दोस्तों इसको अपग्रेड करके जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलाया जा सकता है। चूँकि दोस्तों अपने यहाँ जो है अभी जो ट्रैक है इतना ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं है कि उसको जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे इस ट्रैक पे ट्रेन को चलाया जाए। तो इसलिए जो है एलएचबी कोच को भी जो है लगभग जो है 130 kmph 140 kmph के बीच में चलाते हैं। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 8 में कह रहा है नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन वन एलएचबी कोच आर। तो जैसे कि दोस्तों जानते हैं कि जो एलएचबी कोच होता है इसके प्रत्येक व्हील पे देखेंगे तो एक जो एक्सल होता है, तो प्रत्येक एक्सल पे जो है 2 डिस्क ब्रेक सिस्टम लगा होता है, और प्रत्येक डिस्क ब्रेक सिस्टम में जो है एक सिलेंडर होता है। तो टोटल जो है 8 चक्कों पे 8 ब्रेक डिस्क होता है, और जो है प्रत्येक ब्रेक डिस्क पे एक सिलेंडर होता है। तो टोटल जो है 8 की संख्या में इसमें जो है ब्रेक सिलेंडर होगा। वही दोस्तों जो आईसीएफ कोच होता है तो इसमें जो होता है बीएमबीसी होता है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। तो क्या होता है कि प्रत्येक बोगी पे 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, 2 ब्रेक सिलेंडर पर बोगी। क्वेश्चन संख्या 9 में कर रहा है नंबर ऑफ डम्प वाल्व इन वन एलएचबी कोच। तो दोस्तों एक एलएचबी कोच में जो है 4 की संख्या में डंप वाल्व होते हैं, यानी कि प्रत्येक एक्सल पे एक डंप वाल्व होता है। इस प्रकार जो है 4 एक्सल होते हैं, तो डंप वाल्व की संख्या 4 हो गया। क्वेश्चन संख्या 10 में कह रहा है टाइप ऑफ कपलर यूज इन एलएचबी कोच। तो दोस्तों जो एलएचबी कोच में एक कोच को दूसरे कोच से कपल करने के लिए कपलर प्रयोग में लाया जाता है, उसको बोलते हैं सेंटर बफर कपलर। उसको होता है सेंटर बफर कपलर, जो कि एस टाइप हाई टेंसाइल, ठीक है, एस टाइप एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड का जो है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड का मैन्युफैक्चर होता है, इसका जो कपलिंग होती है। और दोस्तों इसमें जो फीचर होता है एंटी क्लाइंबिंग फीचर होता है, यानी कि इसमें विंग पॉकेट और गार्ड आर्म होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जब कोच एक्सीडेंट होता है तो एक कोच दूसरे कोच के ऊपर जो है कोलैप्स नहीं करता, यानी कि जिस तरीके का आईसीएफ कोच में होता है क्या है, जब एक्सीडेंट होता है तो आईसीएफ रैक में जो कोच है कोच दूसरे कोच के ऊपर क्या होता है चढ़ जाता है, जिससे कि कैजुअलिटी ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ जो है एलएचबी कोच में नहीं होती, ठीक। तो इसमें जो है इसका जो फीचर है एस टाइप AAR एसोसिएशन में रेल रोड का ये सेंटर बफर का प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 11 में करा है सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक ऑफ एलएचबी कोच इज एमएम। तो दोस्तों जो एलएचबी कोच का पिस्टन स्ट्रोक होता है ये जो होता है 21 mm होता है। 21 mm ऑप्शन में दिया गया है, जैसे इसका जो है ननाक दीज होगा, इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगर दोस्तों इसमें एलएचबी कोच का जो अगर ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर पूछ ले तो ये जो होता है 10 इंच का होता है। अगर पूछ ले कि मैक्सिमम प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में कितना जाता है तो ये जो है 3 ± 0.1 kg/cm² जो है इसमें प्रेशर जाता है। क्वेश्चन संख्या 12 में कह रहा है सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक आईसीएफ कोचेज। दोस्तों जो आईसीएफ कोच का पिस्टन स्ट्रोक होता है ये जो है 32 mm होता है। ऑप्शन इसका जो है ए सही है। और दोस्तों जो ब्रेक सिलेंडर होता है ये जो होता है पर कोच जो है 4 की संख्या में होते हैं, यानी पर बोगी जो है 2 होते हैं।
और दोस्तों इसका जो डायमीटर होता है ब्रेक सिलेंडर का, ये जो है 8 इंच का होता है। 8 इंच का ब्रेक सिलेंडर डायमीटर होता है। और दोस्तों इसमें जो प्रेशर जाता है ब्रेक सिलेंडर में, मैक्सिमम प्रेशर, ये जो है 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है इसमें प्रेशर जाता है। क्वेश्चन संख्या 13 का रहा है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इज फॉर प्रीमियम रैक इज वैलिड फॉर। तो दोस्तों जो प्रीमियम रैक होता है उसका जो बीपीसी जो बनाया जाता है, तो वो जो है 12 + 3 - 0 डे के लिए जो है वैलिड होता है। और ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे इसकी जो परसेंटेज होता है 95% होता है। अब दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं दिया है 12 + 3, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन संख्या 14 का रहा है कलर बीपीसी ऑफ सीसी रैक। तो जो दोस्तों क्लोज सर्किट रैक होता है, ठीक है, जिसकी कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे जो बीपीसी वैलिडिटी होती है 100% होती है। तो इसका कलर पूछ रहा है दोस्तों, तो ये जो है पीला कलर का होता है, यानी कि येलो कलर इसका जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 15 का रहा है कलर ऑफ द बीपीसी ऑफ द प्रीमियम रैक। दोस्तों जो प्रीमियम रैक होता है इसका जो कलर पूछ रहा है, तो प्रीमियम रैक का जो कलर होता है ग्रीन कलर का होता है। ऑप्शन इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 16 का रहा है कोच होल्डिंग कैपेसिटी या फिर कोचिंग डिपोट इज। दोस्तों जो कोचिंग डिपोट होता है उसकी जो कोच होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो उसमें प्राइमरी प्लस 50% ऑफ सेकेंडरी। ऑप्शन इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 17 का रहा है आयल इज यूज इन डैशबोर्ड गाइड। तो दोस्तों जो डैशबोर्ड गाइड होती है, तो उसमें जो आयल भरा जाता है उसमें प्रयोग किया जाता है सर्वोलिन 68। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है। क्वेश्चन संख्या 18 का रहा है इज द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसन बोगी। तो दोस्तों जो आरडीएसओ का पॉम्फलेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो कैसन बोगी मेंटेनेंस करते हैं, वो आरडीएसओ पॉम्फलेट G95 के अकॉर्डिंग जो है उसका मेंटेनेंस किया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 19 का रहा है कि द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ बॉक्स एंड वैगन फिटेड विद द कैसन बोगी। तो दोस्तों बॉक्स एंड वैगन में जिसकी जो बोगी होती है, कैसन बोगी होती है, अगर उसको मेंटेनेंस करेंगे तो उसके लिए आरडीएसओ कौन सा पॉम्फलेट यूज प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों हम इसमें जो है आरडीएसओ के G70 जो मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग जो है बॉक्स एंड वैगन की जो है मरम्मत की जाती है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 20 में कह रहा है द ICF बफर प्लंजर इज मेड अप। तो दोस्तों जो ICF कोच में बफर प्लंजर होता है यह जो है कास्ट स्टील मटेरियल का बनाया जाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। 20 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 21 में कह रहा है कि ए डायमेंशन ऑफ द हाई स्पीड कोच इज mm। तो दोस्तों जो ए डायमेंशन है हाई स्पीड कोच के लिए ये होता है 22 ± 2 mm। आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 21 था, क्वेश्चन संख्या 22 है दोस्तों। तो 22 में कह रहा है DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश फायर। तो दोस्तों जो ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, यह जो है किस प्रकार के आग को बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है डीजल से उत्पन्न आग हो, चाहे इलेक्ट्रिक से उत्पन्न आग हो या पेट्रोल से लगा आग हो, सबको बुझाने के लिए काम करता है, यानी कि इसका आंसर जो है ऑल ऑफ डी। इसका आंसर जो है दोस्तों डी सही है। क्वेश्चन संख्या 23 में कह रहा है देयर आर नंबर ऑफ लेबोरेटरी इन LHB कोच। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि LHB कोच में कितने लेबोरेटरी होते हैं। तो चूँकि दोस्तों
एलएचबी कोच के दोनों साइड में लेबोरेटरी होते हैं, तो एक साइड में 2 लेबोरेटरी होते हैं। इस प्रकार जो है टोटल एलएचबी कोच में 4 लेबोरेटरी होते हैं। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 24 में कह रहा है कि मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन इज mm। दोस्तों जो मिनिमम हाइट होती है वैगन की, तो ये लोडेड कंडीशन में आप देखेंगे तो लोडेड कंडीशन में, ठीक है, लोडेड कंडीशन में जो है जो मिनिमम हाइट होती है लोडेड कंडीशन में वो 1030 mm होती है। अगर मैक्सिमम हाइट पूछ ले दोस्तों तो मैक्सिमम हाइट जो होती है 1105 mm होती है एम्प्टी कंडीशन में, ठीक है ना। 1105 mm जो होती है ये एम्प्टी कंडीशन में होती है, ये मैक्सिमम हाइट है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो है 24 में जो है 1030 mm, यानी 24 का जो है ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन संख्या 25 का रहा है कि मैक्सिमम व्हील डायमीटर ऑफ कैशन बोगी इज mm। तो दोस्तों मैक्सिमम व्हील डायमीटर जो कैशन बोगी होती है, ठीक है, कैशन बोगी में जो व्हील प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, तो उसका जो डायमीटर होता है मैक्सिमम कितना होता है। तो दोस्तों मैक्सिमम इसका जो डायमीटर होता है न्यू रहेगा तो 1000 mm का होगा। कंडम दोस्तों इसको जो है 906 mm पे जो है 906 mm पे जो है इसको कंडम कर देते हैं। 906 mm पे कंडम रहेगा और नया जो है 1000 mm का होगा। इसका आंसर जो है ए सही है, 25 का ए। क्वेश्चन संख्या 26 में कह रहा है कंडम हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड इज mm। तो दोस्तों जो मालगाड़ी होती है, तो चूँकि मालगाड़ी में जो वर्तमान समय में बोगी प्रयोग में लाई जा रही है, ट्रॉली प्रयोग में लाई जाती है, तो वो कैशन ट्रॉली होती है। और उस ट्रॉली में देखिए दोस्तों फीचर इस तरीके से होता है कि जो प्राइमरी स्प्रिंग नहीं होता, ठीक है, उसका जो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन होता है इनर स्प्रिंग, आउटर स्प्रिंग और स्नोबर स्प्रिंग होता है। क्योंकि दोस्तों जो प्राइमरी एक्सल पे जो जर्क आता है उसको एब्जॉर्व करने के लिए इलास्टोमेरिक पैड लगाया जाता है, और ये नया रहेगा 46 mm, कंडम इसको जो है 42 mm पे करते हैं। तो इलास्टोमेरिक पैड लगाने का मेन उद्देश्य यही रहता है कि जो प्राइमरी एक्सल पे जो जर्क आता है, ठीक ना, जो शॉक होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, क्योंकि प्राइमरी इसमें स्प्रिंग नहीं होती। तो इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 27 में करा है बियरिंग यूज इन यूआईसी बोगी। तो दोस्तों जो यूआईसी बोगी होती है इसमें जो बियरिंग प्रयोग में लाया जाता है वो सिलेंड्रिकल बियरिंग होता है। इसमें जो बियरिंग प्रयोग में लाया जाता है वो सिलेंड्रिकल बियरिंग होता है। ये CTRB बियरिंग जो होती है दोस्तों ये LHB और जो वैगन होते हैं, ठीक है, जो वैगन होते हैं उसमें जो है CTRB वगैरह स्फेरिकल वैगन दोस्तों जो इस्तेमाल किया जाता है वो आईसीएफ कोच प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 28 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑफ सेम कैशन बोगी ऑफ वैगन इज mm। तो दोस्तों कह रहा है कि इसमें सेम कैशन बोगी अगर हम व्हील चेंज करते हैं या व्हील टर्न करते हैं तो इसमें दोस्तों अगर सेम बोगी पूछ रहा है और वैगन के केस में पूछ रहा है, ठीक है, तो ये जो होता है 13 mm होता है। इसका आंसर जो है 28 का सी होगा। सेम एक्सल पर 0.5 mm होता है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। और सेम अगर वैगन पूछ ले तो ये जो है 25 mm, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 29 में कह रहा है परमिसिबल लिमिट ऑफ द शार्प फ्लेंज ऑफ द व्हील इज mm। तो दोस्तों जो शार्प फ्लेंज होता है इसकी परमिसिबल लिमिट पूछ रहा है। तो चूंकि दोस्तों शार्प फ्लेंज में होता क्या कि कुछ नया रहता है 14.5 होता है 14.5, और जब घिस करके ये 5 mm हो जाता है तो उसको बोलते हैं शार्प फ्लेंज हो गया है, तो उसको शार्प फ्लेंज बोला जाता है। इस ऑप्शन में नहीं दे रहा है कोई, इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 30 में कह रहा है कि SS1 ऑफ द LHB कोच इज डन।
तो दोस्तों जो SS1 होता है LHB कोच का, जिसको कि सॉफ्ट शेड्यूलर बुक कहते हैं, तो यह जो है ये 18 महीने किया जाता है, यानी कि 18 मंथ। 18 मंथ का मतलब हो गया कि 1.5 ईयर। और अगर किलोमीटर पे पूछा जाए दोस्तों कितने किलोमीटर चल जाए तब SS1 होता है, तो 6 लाख किलोमीटर चल जाता है तब इसका जो है SS1 होता है। अब SS2 जो होता है दोस्तों वो 36 महीने पर होता है, यानी कि 3 वर्ष। और जो है 12 लाख किलोमीटर चल जाए तब इसका किया जाता है। इसी तरीके दोस्तों SS3 जो होता है वो 72 महीने पर होता है अथवा 6 वर्ष। अब दोस्तों ये जो है 24 लाख किलोमीटर चल जाता है, अगर किलोमीटर बेसिस पूछा जाता है तो 24 लाख किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों 1.5 ईयर होगा, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 31 करा है SS3 ऑफ द कोर्स इज डन एट द इंटरवल ऑफ। तो दोस्तों जो SS3 होता है, सॉरी SS2 जो है ये जो है 3 वर्ष पे किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 32 करा है कि कोडल लाइफ ऑफ LHB कोचेज, यानी जो LHB कोच है उसका जो कोडल लाइफ है दोस्तों, तो ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 33 में करा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इनकुलम इज चार्ज इनिशियली एट इन द बायो टैंक। तो दोस्तों जो बायो टैंक होता है तो उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया चार्ज किया जाता है वो एरोबिक बैक्टीरिया होता है, जिसको कि एनाकुलम बैक्टीरिया। एनाकुलम बैक्टीरिया 2 प्रकार का होता है, एरोबिक और एरोबिक। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों वो जो है बायो टॉयलेट में चार्ज किया जाता है। और दोस्तों की जो क्वांटिटी होती है वो पूछ रहा है, तो इसको जो है 120 लीटर इनिशियली जो है चार्ज किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 34 में कह रहा है व्हाट इज़ द वेट ऑफ क्लोरीन टैबलेट। तो दोस्तों जो बायो टॉयलेट होता है, तो चूँकि जो ह्यूमन वेस्ट होता है जब बायो टैंक में जाता है तो उसमें जो बैक्टीरिया डाला जाता है, तो बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है, चूँकि 120 लीटर जो है इनिशियली इसको चार्ज किया जाता है। तो बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों ह्यूमन जो वेस्ट होता है उसको क्या कर देता है, डिग्रेडेशन कर देता है। तो डिग्रेडेशन करने के बाद उसका क्या करता है, पानी और गैस में कन्वर्ट कर देता है। जो गैस बनती है दोस्तों वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वो जो है वातावरण में चली जाती है, ठीक है। और दोस्तों जो पानी होता है, तो पानी जो वाटर होता है तो एक चैम्बर होता है जो कि क्लोरीन चैम्बर बोलते हैं, तो उसके थ्रू जो है बाहर निकलता है। तो उसमें दोस्तों एक क्लोरीन की टैबलेट डाल देते हैं अथवा पोटेशियम परमैंगनेट की टैबलेट डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पानी बाहर निकलेगा तो इन्फेक्शन उसमें नहीं रहता, यानी कि नॉन इन्फेक्टेड जो है लिक्विड बाहर निकलेगा बायो टॉयलेट से। इससे क्या होगी, न ही गंदगी फैलेगी ट्रैक पे, न ही उससे कोई बीमारी फैलेगी और उसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं रहती। अगर दोस्तों इसमें जो है पोटेशियम परमैंगनेट चार्ज करेंगे, यानी कि जब पोटेशियम परमैंगनेट चार्ज कर गोली डालते हैं तो वो 80 ग्राम डालते हैं, ठीक है ना। और क्लोरीन जो है इसको जो है 100 ग्राम डालते हैं। इसका ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 35 में करा है व्हाट इज अ बायो टॉयलेट। तो बायो टॉयलेट दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि बायो टॉयलेट क्या है, तो इसका होगा अ टॉयलेट इन विच बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट बाय एनाकुलम टेक प्लेस। यानी कि दोस्तों जो एनाकुलम बैक्टीरिया डाला जाता है, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया जो डाला जाता है बायो टॉयलेट जो टैंक होता है उसके अंदर, तो वो क्या करता है कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन कर देता है और उस ह्यूमन वेस्ट को वो जो है पानी यानी कि लिक्विड और गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें जो गैस बनती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस बनती है जो कि बाहर निकल जाती है वातावरण में, और जो लिक्विड है दोस्तों वह जो है क्लोरीन टैंक के थ्रू जो है वो बाहर आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो गंदगी फैलती थी तो गंदगी ट्रैक पे नहीं फैलती, साथ ही साथ जो है स्टेशन परिसर अथवा जो ट्रैक है वो स्वच्छ रहता है, यानी कि जो है इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों ये सही होगा। और दोस्तों बायो टैंक कैसे काम करता है, इसकी साइज़ कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने लीटर की होती है, इसका एम्प्टी
वॉल्यूम कितना होता है और इसका लोडेड कंडीशन कितना होता है और बायो टैंक की जो वेट होता है वो कितना होता है, इसमें जो है किस प्रकार के ब्रैकेट लगे होते हैं, उन ब्रैकेट की साइज़ क्या है, इसमें जो बोल्ट लगे रहते हैं इन सब की साइज़ क्या है, इस पर हमने जो है डिटेल में वीडियो बनाया है। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ICF और LHB को दोनों के लिए अलग अलग बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों बायो टैंक की जो कैपेसिटी होती है ICF और LHB को दोनों में अलग अलग होती है, ठीक ना। बाकी जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो तो सेम ही रहेगा, किसी में भी लगे, ठीक है। तो आप लोग जो है आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसमें जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट में बनाए हैं, क्योंकि एक पार्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था। लगभग जो है तीनों पार्ट मिलाने के बाद जो है ये 1 घंटे से ज़्यादा लंबा वीडियो है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 36 में करा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बायो टॉयलेट बैक्टीरिया। तो दोस्तों जो बायो टॉयलेट में बैक्टीरिया वर्तमान प्रयोग लाया जा रहा है वो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरिया एनाकुलम बैक्टीरिया 2 प्रकार का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक बैक्टीरिया का प्रयोग नहीं करते, अभी जो है एनारोबिक बैक्टीरिया का प्रयोग में लाया जा रहा है। इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 37 करा है, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ द पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉकेज। दोस्तों जो ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक होता है उसका स्टैंडर्ड व्हील गेज जो होता है 1600 mm होता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड होता है वो 1600 mm होता है। मैक्सिमम +2 mm होता है, मिनिमम -1, यानी कि 1602 mm मैक्सिमम होता है और 1599 mm मिनिमम होता है, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड पूछ रहा है तो सी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 38 में करा है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव। तो दोस्तों जो इंस्पेक्शन कैरिज होता है तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है उसको RA बोलते हैं। आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 39 में करा है, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द पेंट्री कार। दोस्तों जो पेंट्री कार होता है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है वो WCB उसको कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 40 में करा है, व्हिच पार्ट इज नॉट यूज इन ICF ट्राली। तो देखिए दोस्तों जो ICF बोगी होती है, ठीक है, तो उसमें डैशबोर्ड प्रयोग लाया जाता है, साइड व्हील होता है जिसके थ्रू जो है जो कोच का वर्टिकल वेट होता है वो ट्रांसफ़र होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है दोस्तों, जो कि बोलेस्टर में देखेंगे तो अपर प्लैंक लोअर प्लैंक के बीच में कनेक्ट होता है। बट दोस्तों इसमें जो है वेज ब्लॉक नहीं होता, ठीक ना। जो वेज ब्लॉक होता है मालगाड़ी में होता है, यानी जो कैसे न बोगी होती है उसमें होता है, ठीक है ना। इसका आंसर जो है दोस्तों वो डी सही है। इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 41 में करा है, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द वेस्टिब्यूल सेकंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विद द सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो दोस्तों इसमें करा है कि 3 टायर, तो 3 टायर के लिए हमेशा जो प्रयोग होता है SCN। अब कह रहा है दोस्तों कि इसमें जो है सेल्फ जनरेटिंग, तो सेल्फ जनरेटिंग के लिए G प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। अब कह रहा है दोस्तों वेस्टिब्यूल, यानी वेस्टिब्यूल के लिए W प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा WGSCN, यानी कि WGSCN। तो यहाँ पे ऑप्शन के रिगार्डिंग जो है WGSCN दोस्तों यहाँ पे जो है ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे WGSCN है, यहाँ पे भी है, तो ये जो है बी सही कर लीजिए क्योंकि ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे जो ए नहीं होगा, ठीक है ना। इसको जो है बी सही कर लीजिए, इसका होगा WGSCN, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 42 में करा है, मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल इज टू सेंटर ऑफ बफर इज। तो दोस्तों देखिए जो मैक्सिमम बफर हाइट होती है CBC के सेंटर बफर कपलर की रेल लेवल से, तो ये इम्प्टी कंडीशन में जो होती है 1105 mm होती है, और वर्कशॉप से इसको मिनिमम जो रखते हैं वो 1090 mm से 1090 mm से और 1105 mm के बीच में रखते हैं, ठीक है ना। तो 1090 में मिनिमम, यानी कि इम्प्टी कंडीशन में,
ठीक है, एम्प्टी कंडीशन में मिनिमम, और ये जो है एम्प्टी कंडीशन में मैक्सिमम, ठीक है ना। और लोडेड कंडीशन में ये जो होता है, लोडेड कंडीशन में ये मिनिमम जो होता है 1030 mm होता है, ये जो होता है लोडेड कंडीशन में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है मिनिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम जो है 1105 mm। आंसर इसका जो है सी सही है 42 का। क्वेश्चन संख्या 43 करा है, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एस टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर। तो दोस्तों जो एस टाइप का सेंटर बफर कपलर होता है, जो कि एलएचबी को प्रयोग में लाया जाता है, इसका जो वीकेस्ट पॉइंट होता है दोस्तों उसको नक्कल बोलते हैं। यानी कि जो नक्कल है ये जो है सेंटर बफर कपलर का सबसे वीक पॉइंट होता है। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन संख्या 44 करा है, डिस्ट्रैक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड देयर। तो दोस्तों जो डिस्ट्रैक्शन ट्यूब होता है यह जो है जो बफर होता है उसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका आंसर जो दोस्तों ये सही है। क्वेश्चन संख्या 45 करा है, एट प्रेजेंट ऑल न्यू कोचेज आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड विद बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम एंड डिवाइस। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही होगा वो विथ लोड सेंसिंग, यानी कि जो है लोड सेंसिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 46 करा है, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर ऑफ द 4 व्हील ट्रॉली आईसीएफ इन अ सेम एक्सल ऑन रोड गेज व्हाइल टर्निंग द व्हील। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि सेम एक्सल पे, चाहे वो मालगाड़ी हो, सवारी गाड़ी हो, एलएचबी कोच हो अथवा इंजन हो का जो इंजन हो पावर, ठीक है ना, उन सब में जो वेरिएशन होता है 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आंसर जो है इसका बी सही है। क्वेश्चन संख्या 47 करा है, क्वेश्चन संख्या 47 करा है, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर ऑफ द पावर कोच ऑन द सेम एक्सल ऑन द ब्रॉड गेज। तो दोस्तों सेम एक्सल पे परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर ऑफ द पावर कार इन अ सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज। तो दोस्तों सेम एक्सल पे हमेशा जो है 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आंसर उसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 48 में करा है, 48 में करा है, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर फॉर 4 व्हील ट्रॉली ऑन अ सेम कोच ऑन द ब्रॉड गेज व्हाइल टर्निंग द व्हील। अब करा दोस्तों सेम कोच, तो सेम कोच में देखो 4 व्हील ट्रॉली में, तो सेम कोच की बात आ गई, तो इसमें जो है ज़्यादा अब सेम कोच में दोस्तों सेम कोच में जो है 13 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 49 कर रहा है, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर फॉर 4 व्हील आईसीएफ ट्रॉली ऑफ द सेम ट्रॉली ऑन ए ब्रॉड गेज व्हाइल टर्निंग द व्हील। तो दोस्तों सेम ट्रॉली कह रहा है, तो सेम ट्रॉली में जो है ये 5 में, यानी 49 का जो है ये जो है सी सही है। अब दोस्तों इसको समझ लेते हैं फिर से कि जो कोच होता है, तो कोच में हम देखेंगे तो सेम एक्सल पे 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम जो ट्रॉली है उसमें 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सेम जो है कोच में 13 mm, ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 50 में करा है, एक्सल लोड कैपेसिटी ऑफ जनरेटर LWL RRM कोचेज। तो दोस्तों जो पावर कार होता है उसकी जो एक्सल लोड कैपेसिटी होती है, तो ये जो है 16.25 टन। दोस्तों हम फिर आपको बता देना चाह रहे हैं कि देखिए जो LWL RRM कोच है तो इसके लिए LHB कोच होता है, और LHB कोच में चाहे वो जनरेटर पावर कार हो, AC हो, जनरल कोच हो, स्लीपर हो, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC कुछ भी हो, VP हो जो कि पार्सल वन जिसको बोलते हैं, कोई भी हो, बट वो LHB कोच है, LHB का है, ठीक ना। तो LHB का है तो उसमें एक्सल लोड कैपेसिटी 6.25 टन होती है, ठीक ना। वो वेरिएशन नहीं करता कि कोच किस प्रकार का है। बट जो ICF कोच है
इसमें वेरिएशन होता है कि चूँकि सेल्फ जनरेटिंग कोच होता है, और सेल्फ जनरेटिंग कोच होने की वजह से जो एसी कोच होता है वो 16.25 टन का आता है, और जो नॉन एसी कोच होता है, नॉन एसी कोच तो जो है 13 टन का आता है। इसका मेन कारण ये होता है दोस्तों कि इसमें जो सेल्फ जनरेटिंग के लिए जो है जो पुल्ली लगाई जाती है, ठीक ना, यानी कि जो इसमें देखेंगे जो मोटर लगता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, ठीक ना, तो इसके जो है तो इसमें क्या होता है कि जो एसी कोच होता है तो उसमें इसलिए उसकी कैपेसिटी बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 51 करा है, क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील टेड इन आईसीएफ कोच। तो दोस्तों जो आईसीएफ कोच में ब्रेक ब्लॉक और व्हील टेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 5 mm होता है। यही दोस्तों अगर एलएचबी कोच में पूछ रहे तो एलएचबी कोच में जो है इसमें जो ब्रेक पैड लगता है, ब्रेक पैड और व्हील डिस्क के बीच का जो गैप होता है वह जो है 1.5 mm होता है। मालगाड़ी में पूछ रहे दोस्तों तो इसमें जो है 6.25 होता है, यानी कि ब्रेक ब्लॉक और व्हील टेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है 6.25 टन होता है, और 6.25 mm होता है, ठीक है ना, 6.25 mm होता है। क्वेश्चन संख्या 52 में करा है, हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर ऑन अ ट्रॉली इन एन आईसीएफ कोच। तो दोस्तों आईसीएफ कोच में जो कोच का जो वेट होता है, वर्टिकल वेट जो ट्रांसफ़र होता है वो साइड बैरियर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 53 में करा है, हाउ मच सेलिंग ऑन अ व्हील कैन बी अलाउड। तो दोस्तों जो सेलिंग होती है व्हील पे वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती, नो सेलिंग अलाउड, ठीक है ना। इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 54 में कह रहा है, एयर होज आर कनेक्टेड टू। तो दोस्तों जो एयर होज होता है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ होती है 660 ± 6 mm की होती है, ठीक है। तो यह जो है ब्रेक पाइप कट ऑफ एंगल काक और फीड पाइप कट ऑफ एंगल काक, यानी कि इसका 54 का जो है सी, यानी कि एफपी का जो पाइप होता है एयर होस पाइप, बीपी और एफपी पाइप दोनों में लगता है, ठीक ना। तो इसका आंसर जो है सी सही है। अब पूछ रहे दोस्तों कि ये पर कोच कितने लगते हैं, तो पर कोच जो है ये 4 की संख्या में लगते हैं, यानी कि दोनों एंड पे देखेंगे तो 2, यानी कि एक एफपी के लिए एक बीपी के लिए, ठीक है ना। दूसरे एंड पे भी एक एफपी के लिए एक बीपी के लिए, टोटल जो है 4 होस पाइप लगते हैं। अगर दोस्तों कभी कभी पूछे थे कि एमयू वार्सर जो मल्टीपल यूनिट वार्सर होता है ये भी इसकी संख्या पूछ रहे, तो पर कोच में जो है ये 4 की संख्या में भी लगते हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 55 में कह रहा है, ए डायमेंशन इज मेजर बिटवीन। तो दोस्तों जो ए डायमेंशन होता है इसको मेजर करते हैं जो स्लैब एडजस्टेबल बैरल होता है और कंट्रोल आर हेड के बीच की जो दूरी होती है उसको जो है ए डायमेंशन कहते हैं। इसका आंसर जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 56 में कह रहा है कि द बेंट होल प्रोवाइडेड इन द कट ऑफ एंगल कॉक टू एग्जॉस्ट व्हेन एंगल कॉक इज क्लोज्ड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एयर होस साइड एयर प्रेशर इनटू द एटमॉस्फेयर। जब इसको एंगल कॉक को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना, तो इसका जो एयर होस साइड जो है, ठीक ना, उसके साइड जो एयर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर में जो है वेंट आउट हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 57 करा है, इफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इज हैविंग लीकेज। अगर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में लीकेज है तो क्या करेंगे। तो दोस्तों जब भी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में लीकेज हो तो हम क्या करेंगे, क्लोज द आइसोलेटिंग का बीपी और एफपी ब्रांच पाइप। तो दोस्तों जो बीपी और एफपी का ब्रांच पाइप है पर उसको क्या करेंगे, उसको आइसोलेट कर देंगे, ठीक है, ताकि दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है अगर लीकेज है तो उसमें क्या होगी कि ब्रेक बाइंडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ताकि ब्रेकिंग न लगे, ठीक है ना। तो इसका जो है आंसर सी। क्वेश्चन संख्या 58 में करा है, इन एयर ब्रेक सिस्टम ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड बी अप्लाइड व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप इन एयर प्रेशर इन बीपी।
तो दोस्तों जो सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटर वर्ग होता है उसके लिए किया जाता है कि प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो भी सेंसिटिविटी टेस्ट होता है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं कि जो बीपी का प्रेशर है वो 0.6 kg का प्रेशर ड्रॉप होता है 6 सेकेंड में। 6 सेकेंड के अंदर जो है 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप होता है और उस केस में जो है ब्रेकिंग लग जाती है। तो इसको बोलते हैं कि डीबी हमारा प्रॉपर सेंस कर रहा है सेंसिटिविटी, ठीक ना। तो वो 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका आंसर जो है डी सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन एयर ब्रेक सिस्टम ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड नॉट अप्लाइड व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ द एयर प्रेशर इन बीपी। तो दोस्तों जो इनसेंसिटिविटी टेस्ट होती है ये भी जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के लिए किया जाता है और इस केस में क्या होता है, इनसेंसिटिविटी में देखा जाता है कि हम जो है बीपी का प्रेशर जो है जो ACTR होता है जिसको कि सिंगल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, जिसकी सहायता से जो है सिंगल कार अथवा सिंगल कोच का जो है हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो उसमें देखते हैं कि जो बीपी का प्रेशर है जब अप्लाई कर देते हैं इनसेंसिटिविटी टेस्ट, तो उसमें जो कॉमन पाइप होता है उसको आइसोलेट कर देते हैं और इनसेंसिटिविटी टेस्ट को अप्लाई कर देते हैं। तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है कि 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप होता है बीपी का और देखते हैं कि 60 सेकंड तक उसमें जो है ब्रेक अप्लाई नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर जो है डी सही है। आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 60 में कह रहा है, द परमिशन लीकेज रेट ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम इन सेंट्रीफ्यूगल डट कलेक्टर इज। तो दोस्तों जो डट कलेक्टर होता है बेसिकली जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है। इसका लगाने के मेन मोटो ये रहता है कि जो भी इसके थ्रू प्रेशर जाता है रिजर्वायर में, ऑक्सिलरी रिजर्वायर में अथवा MR में, ठीक ना, मेन रिजर्वायर में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी रिजर्वायर बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसका मेन लगाने का मोटो यह होता है कि इसको जो है उसमें जो भी डस्ट होता है उसको क्या करता है, क्लीन करता है, साथ ही साथ जो मॉइस्चर होता है उसको भी ये क्लीन करता है ताकि जो है ऑक्सिलरी रिजर्वायर में प्रेशर जो है वो साफ़ सुथरा जाए। अदरवाइज जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है वो डैमेज हो सकता है, ठीक ना। तो इसमें रेट ऑफ लीकेज पूछ रहा है, तो रेट ऑफ लीकेज जो है इसमें जो है 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 61 करा है, टू अनकपल बीपी और एफपी एयर होज इट इज़ इसेंशियल टू। तो दोस्तों जब बीपी अथवा एफपी का जो होज कनेक्शन है जब उसको हम लोग खोलते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि जो क्लोज द एडिशन एंगल का, यानी कि जो उसके बगल में एंगल का लगा हुआ है पहले उसके हम क्या करें क्लोज कर देंगे, उसके बाद तब खोलेंगे ताकि जो उसका प्रेशर है वो उसके बेल्ट होल थ्रू बाहर निकल जाए। अथवा जो है इसे खोलोगे तो जो कि उसमें बीपी में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रहता है और एफपी में जो है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रहता है और आप खोलेंगे तो क्या है कि आप चोटाइल हो सकते हैं, ठीक है, आपको डैमेज कर सकता है, यानी कि खतरा हो सकता है। इसलिए जो पहले प्रेशर निकाल के तब खोला जाता है। तो इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 62 का रहा है, इन एयर ब्रेक सिस्टम द रेट ऑफ लीकेज शुड नॉट बी मोर देन। तो दोस्तों एयर ब्रेक सिस्टम में जो रेट ऑफ लीकेज है इसमें जो है 0.2 यानी कि 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब चूँकि दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो इससे मैच कर रहा हो तो आप इसके लगभग में जा सकते हैं। तो इसका आंसर जो है बी सही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 63 पर है कि एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस इंडिकेटर प्लेट शो। तो दोस्तों जो मालगाड़ी में देखेंगे जो कन्वेंशनल टाइप का वैगन होता है तो उसमें जो है एम्प्टी लोड डिवाइस बॉक्स लगाया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं कि अगर लोडेड गाड़ी है, ठीक है ना, तो 63 तो अगर लोडेड है तो उसको ब्लैक की तरफ कर देते हैं और एम्प्टी है जो है अगर एम्प्टी है तो येलो की तरफ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाता है तो एम्प्टी कंडीशन में 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जाता है और लोडेड कंडीशन में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जाता है, ठीक है। तो इसलिए किया जाता है ताकि उसका जो प्रॉपर ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर मिले अकॉर्डिंग टू उसका जो लोड है, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो उसको ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर कम चाहिए ब्रेकिंग के लिए और लोडेड है तो उसके लिए ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ताकि प्रॉपर ढंग से ब्रेकिंग कार्य करे। तो इसका आंसर जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 64 में करा है फुल फॉर्म ऑफ ब्रेक सिलेंडर। तो ब्रेक सिलेंडर का जो फुल फॉर्म होता है
दोस्तों उसको ब्रेक सिलेंडर फुल फॉर्म होता है, BC का फुल फॉर्म होता है ब्रेक सिलेंडर। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 65 का है द पोजिशन ऑफ द कट ऑफ एंगल काक हैंडल व्हाइल ओपन इज। तो दोस्तों जब कट ऑफ एंगल काक जब ओपन रहेगा यानी कि वर्किंग कंडीशन रहेगा तो ये क्या होगा कि इस समय जो है पैरेलल टू पाइप, यानी कि जो पाइप है उसके क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका आंसर जो है ए सही होगा। जब इसको परपेंडिकुलर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन संख्या 66 करा है फुल फॉर्म ऑफ CR, यानी कंट्रोल रिजर्वायर का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल रिजर्वायर। ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 67 करा है ड्यूरिंग ट्विन पाइप चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन एक्सिलरी रिजर्वायर इज। तो दोस्तों जो एक्सिलरी रिजर्वायर होता है वो पूछ रहा है कि किससे चार्ज होता है। ठीक है। देखिए दोस्तों जो एक्सिलरी रिजर्वायर होता है बेसिकली चाहे वो LHB कोच में या ICF कोच में हो, ठीक है, वो जो होता है वो FP का प्रेशर चार्ज होता है। और FP में जो प्रेशर होता है दोस्तों वो 6 kg/cm² का प्रेशर होता है। तो 67 का जो आंसर सही होगा वो C सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 68 में करा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 68 में करा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है 68 नहीं है, मिसप्रिंट हो गया, यानी प्रिंट ही नहीं हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 68 यहाँ प्रिंट ही नहीं हुआ है। और दोस्तों क्वेश्चन संख्या 68 में चलिए दोस्तों जब प्रिंट ही नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया, यानी कि प्रिंटर जो है यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं किया, यहाँ पे जो है टाइप नहीं किया। क्वेश्चन संख्या 69 देख लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ WSP, यानी कि जो WSP है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, जो कि एंटी स्किड डिवाइस होता है, यानी कि जो व्हील होता है उसको स्लिपिंग और स्किडिंग से बचाने के लिए जो है डिवाइस लगाई जाती है। तो इसका फुल फॉर्म होगा व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस। आंसर इसका C सही है। क्वेश्चन संख्या 70 में करा है कि कार्टेन एंड रेक्सिन सीट प्रोवाइडेड ऑन LHB कोच। तो दोस्तों एक कार्टेन और रेक्सिन को जो LHB कोच में प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली जो होता है फायर रिटार्डेंट होता है। इसका ऑप्शन जो है B सही है। क्वेश्चन संख्या 71 में करा है हाउ मेनी अंडर स्लन वाटर टैंक आर प्रोवाइडेड ऑन द LHB AC सीजन कोच। तो दोस्तों AC सीजन का मतलब होता है 3rd AC, जिसमें जो अंडर स्लन वाटर टैंक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 685 लीटर के 2 वाटर टैंक होते हैं, ठीक है ना, और 450 लीटर का 1 वाटर टैंक होता है। तो टोटल वाटर टैंक संख्या जो है वो 3 हो गया। ठीक है ना। और दोस्तों ये जो LHB कोच में ये कार्य करता है, पानी वाला जो सिस्टम है पूरा, इसको बोलते हैं WRA वाटर राइजिंग अपरेटस। ठीक है ना। इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं कैसे कार्य करता है, कैसे पानी जो है ओवरहेड टैंक जो लगी होती है जिसकी कैपेसिटी 30 लीटर की होती है वहाँ जाता है। और दोस्तों इसमें 2 मोटर लगे रहते हैं जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप पे कार्य करते हैं, और कैसे जो है पानी को जो है रूफ तक ले जाते हैं। जब पानी उसमें भर जाता है 30 लीटर, ठीक है ना, उसकी कैपेसिटी 30 लीटर की होती है, जब उससे भर जाता है तो रिटर्न पानी कैसे जो है फिर वापस टैंक में आता है। और टैंक जो पंप लगे होते हैं, वाटर पंप लगे रहते हैं, 4-4 घंटे के इंटरवल पे चलते हैं। तो दोस्तों कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे उसका पूरा फंक्शन है, आप लोग जो है इसको डिटेल में जाकर दे सकते हैं। वाटर राइजिंग अपरेटस के नाम से हमने जो है ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया है, डिटेल में आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है। इसका आंसर जो है दोस्तों ये C सही है, यानी कि 71 का जो है ये C सही है। क्वेश्चन संख्या 72 में कह रहा है हाउ मेनी अंडर स्लंज वाटर टैंक आर प्रोवाइडेड इन LWLRM। दोस्तों जो पावर कार होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा आदमी चलते नहीं, पैसेंजर ज़्यादा चलते नहीं, उसमें सिर्फ गार्ड महोदय और जो जनरेटर होता है उसको ले जाने के लिए 2-4 स्टाफ रखते हैं, तो उसमें ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती नहीं, तो इसलिए जो है उसमें सिर्फ एक टंकी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका आंसर जो है D सही होगा। क्वेश्चन संख्या 73 का रहा है व्हाट टाइप ऑफ ग्रीस टू बी यूज्ड आफ्टर क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन ऑल पार्ट्स ऑफ द स्लैग एडजस्टर। तो दोस्तों इसके जो ग्रीस प्रयोग किया जाता है वह सर्वोजर्म R3। इसका आंसर जो है C सही है। क्वेश्चन संख्या 74 का रहा है
द टाइप ऑफ डट कलेक्टर यूज्ड इन बोगी माउंटेड पैसेंजर कोच। तो दोस्तों जो पैसेंजर कोच में डट कलेक्टर प्रयोग किया जाता है वो 2 वे होता है, ठीक है ना। जो पैसेंजर कोच में डट कलेक्टर प्रयोग किया जाता है 2 वे होता है, इसका आंसर जो है ए सही है। और जो वैगन में प्रयोग किया जाता है वो 3 वे होता है। इसका मेन कारण होता है दोस्तों, ये जो है मेन पाइप में लगता है, मेन लाइन में लगता है, इसलिए 3 वे होता है। और ये जो है ब्रांच पाइप में लगता है, इसलिए जो है 2 वे होता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 75 में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ EMU वाशर यूज इन ट्विन पाइप पैसेंजर कोचेज। तो दोस्तों हमें जानते हैं कि जो पैसेंजर कोच होता है उसको दोनों इनसाइड में जो एयर होज लगा होता है, एयर होज पाइप, तो उसमें देखेंगे तो एक साइड में जो है एक BP का होता है, एक FP का होता है। इसी तरीके दूसरे साइड में एक BP होगा, एक FP का होगा। तो टोटल जो है 4 की संख्या में एयर होज पाइप हो गए। तो प्रत्येक एयर होज पाइप में जो पॉम एंड होता है उसमें देखेंगे तो मल्टीपल यूनिट वाशर लगे होते हैं, जिसका मेन काम होता है कि जो लीकेज होता है साथ ही साथ उसको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक ना, ताकि एयर लीकेज ना होने पाए, ठीक ना। अदरवाइज लीकेज होगा तो चूंकि अगर BP की लाइन के थ्रू लीकेज होगा और उसका रेट जो है रेट ऑफ लीकेज 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या है कि ब्रेक बाइंडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है पर की संख्या में 4 प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आंसर उसका B सही है। क्वेश्चन संख्या 76 में करा है इफ़ अ गेज इज फाउंड लेस देन 1670 mm, ठीक ना, अन स्ट्रेट ट्रैक स्टम्प है। तो दोस्तों 1670 mm से अगर कम रहेगा, ठीक है, तो उसको कहा जाता है स्लैग गेज, ठीक है ना। 76 का आंसर जो है 1670 mm से कम है, ठीक है, फाउंड लेस देन, तो उसको बोलते हैं टाइट गेज, ठीक है। और 1670 mm से ज़्यादा है, अगर 1670, चूँकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि देखिए जो ब्रॉड गेज होता है या जो होता है इसकी जो चौड़ाई होती है 1676 होती है ±6 mm, ठीक है ना। यानी 1676 में -6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1670। तो 1670 को बोलते हैं टाइट गेज, ठीक है ना, टाइट गेज। और जो 1676 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1682। तो जब 1682 हो जाता है तो इसको बोलते हैं 1682 अगर हो जाएगा तो इसको कहेंगे स्लैग गेज, ठीक है ना, स्लैग गेज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है वो 1676 होती है, ठीक है ना। और मीटर गेज की 1000 mm, ठीक है ना। नैरो गेज का दोस्तों इसमें डिपेंड करता है कि लाइन नैरो गेज है कि नॉर्मल नैरो गेज है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा 76 का 76 का वो टाइट गेज होगा, ठीक है ना, यानी गेज टाइट है। नेक्स्ट दोस्तों ये पूछ रहा है कि 1682 mm होगा तो फिर जो है उसको क्या कहते हैं। तो 1682 mm क्या बोलेंगे, ये स्लैग गेज होगा। आंसर इसका जो है, इसका आंसर जो है वो ए सही है 77 का, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब जो है 78 में करा है द कलर ऑफ द ब्रेक पाइप इन अ कोचिंग ट्रेन इज। तो दोस्तों जो ब्रेक पाइप का कलर होता है तो ये जो है ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और जो FP का होता है फीड पाइप का कलर जो होता है ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो आंसर उसका C सही है। क्वेश्चन संख्या 79 का है द कलर ऑफ द फीड पाइप इन कोचिंग ट्रेन। तो कोचिंग ट्रेन में जो फीड पाइप का कलर है ये वाइट होता है। क्वेश्चन संख्या 80 का है फॉर टेस्टिंग C3W के E टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम फ्रॉम 0 to 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर। तो दोस्तों पूछ रहा है कि सीधा पूछ रहा है, देखिए कि ब्रेक एप्लीकेशन टाइम कितना होता है। तो कोचिंग ट्रेन में जो ब्रेक एप्लीकेशन होता है 3 से 5 सेकंड में, 3 से 5 सेकंड में क्या होता है ब्रेक लग जानी चाहिए, ठीक है ना। और जो ब्रेक रिलीजिंग टाइम है 15 से 20 सेकंड, ठीक है ना। नेक्स्ट में रिलीजिंग पूछ रहा है। क्वेश्चन संख्या 81 का है वही कि फॉर टेस्टिंग C3W के E टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व आफ्टर रिलीजिंग द ब्रेक सिलेंडर रिलीज टाइम फ्रॉम मैक्सिमम BC प्रेशर फ्रॉम 3.8 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ब्रेक रिलीजिंग पूछ रहा है। तो इसमें जो है 15 से 20 सेकंड ब्रेक रिलीजिंग होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर जो है ब्रेक रिलीज हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर D सही है।
82 कह रहा है फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया स्टार्टेड इन ईयर। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन इसमें 4-6 क्वेश्चन जो है जीके जीएस पूछा जाता है। अब जो को इसमें जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, इसको कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कहते हैं, और जो है डिवीजन लेवल पर किया होता है। तो इसमें जो जीके जीएस का जो भी पूछा जाएगा अथवा मैथ इंग्लिश जो भी पूछी जाती है वो बेसिकली बहुत सिंपल होती है, फिर भी इतना सिंपल नहीं होती, उसको थोड़ा बहुत जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि इस पे जो है हम जो है अलग से वीडियो जीके जीएस के लिए लाएं, जो अभी तक जितने भी हम पेपर डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है, उसका एक जो है वीडियो लाएंगे, एक लेक्चर लाएंगे जिसमें कि जितने भी जीके जीएस की अथवा मैथ रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, उसको एक बार में डिस्कशन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों में जो है प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी और अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि प्रत्येक पेपर में देख रहा हूँ 4-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का रहता है, कुछ मैथ्स के रहते हैं, ठीक है ना, कुछ इंग्लिश के रहते हैं। तो इसको जो है अलग से अगर डिस्कशन कर लेंगे तो अपना जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा चैनल है ये जो है जीडीसी और एलडीसी दोनों के लिए है, तो चूँकि जीडीसी में भी जो है अच्छे खासा जीके जीएस करेंट अफेयर मैथ रीजनिंग और साइंस पूछा जाता है, तो उसके लिए भी जो है हम लोग जो है डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया स्टार्टेड इन ईयर। तो दोस्तों जैसा हम जो लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय जो है इंडिया में पहली बार जो है ट्रेन स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना, जो कि इसका आंसर होगा 1853, ठीक है ना, 1853। क्वेश्चन संख्या 83 का है कि रेलवे बोर्ड हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड। तो जो रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर है ये जो है न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन संख्या 284 का है आरडीएसओ हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। दोस्तों जो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों तो ये मानक नगर लखनऊ में है। आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 85 का है हाउ मेनी जोन्स इन इंडियन रेलवे। तो दोस्तों वर्तमान में जो है इंडियन रेलवे में जो है 18 जोन हैं, ठीक है ना। तो आंसर इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 86 का है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड। तो दोस्तों जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये पेराम्बूर चेन्नई में है। आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 87 का है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इज लोकेटेड। तो दोस्तों जो चितरंजन लोकोमोटिव है ये जो लोकेटेड है ये जो है वेस्ट बंगाल में है, यानी कि इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 88 का है रेल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट। तो जो रेल कोच फैक्ट्री है ये जो लोकेटेड है कपूरथला पंजाब में लोकेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 89 का है मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड। जो एमसीएफ है दोस्तों यह जो लोकेटेड है रायबरेली, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 90 का है कि रेल स्प्रिंग कारखाना इज लोकेटेड। तो दोस्तों जो रेल स्प्रिंग कारखाना है यह जो है ग्वालियर में है। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 91 का है इज द चीफ ऑफ द सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफ द रेलवे। तो दोस्तों जो ये प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं ये जो होते हैं चीफ होते हैं सेफ्टी डिपार्टमेंट के। इसका आंसर जो है 91 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 92 का है इज द फॉर्म यूज फॉर मेजर पेनाल्टीज। तो दोस्तों जो मेजर पेनाल्टी होती है उसमें जो फॉर्म यूज किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म 5 यूज किया जाता है मेजर पेनाल्टी के लिए। 93 का है कि डेज एलएपी इज गिवन टू ग्रुप सी एम्प्लॉई। तो दोस्तों चाहे ग्रुप सी हो ग्रुप डी हो कोई भी एम्प्लॉई हो रेलवे का उसके लिए जो है 1 साल में जो एलएपी दिया जाता है लीव एवरेज पे ये जो है 30 की संख्या में दिया जाता है, ठीक है। 6 महीना में 15 एलएपी चार्ज होती है। तो इसका आंसर जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 94 का है AAC फॉर आइटम। तो दोस्तों ये जो AEC होता है ये होता है
स्टॉक आइटम के लिए। इसका आंसर जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 94 में करा है सस्पेंशन इज अ पेनाल्टी। दोस्तों जो सस्पेंशन होता है वह किस प्रकार की पेनाल्टी होती है? तो दोस्तों ये किसी प्रकार की पेनाल्टी नहीं होती। इसका ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 96 में करा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HRMS। तो दोस्तों जो रेलवे में HRMS होता है जिसके थ्रू वर्तमान समय में अगर आपको लीव लेना है, ठीक ना, छुट्टी लेनी है तो HRMS पोर्टल पे जा करके लीव अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। और आपको अगर पास PTO लेना है तो भी आपको जो है HRMS पे ही जाकर लॉगिन करेंगे और पास PTO जो है ऑनलाइन बन के आ जाएगा आप पास। ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है HRMS का, तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आंसर इसका जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 97 का है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द UMID इन रेलवे, यानी जो उम्मीद कार्ड बनता है जितने भी रेलवे एम्प्लॉय होते हैं अथवा उसके जो डिपेंडेंट होते हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर होते हैं, ठीक ना, तो उनके जो उम्मीद कार्ड बनता है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 98 में करा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉडल SOP इन रेलवे। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है मॉडल SOP का, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर। आंसर इसका जो है मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर। आंसर बी सही है। क्वेश्चन संख्या 99 में करा है। अब देखिए दोस्तों इसमें मैथ्स के भी क्वेश्चंस आ गए हैं तो इसको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें करा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इफ द ट्रेन 142 मीटर लॉन्ग पास 9 पोस्ट इन 6 सेकेंड। देखिए दोस्तों इसमें जो है 9 पोस्ट पास करे या 10 पोस्ट पास करे या 100 पोस्ट पास करे 6 सेकेंड में, उससे मतलब नहीं है। इसमें अगर ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, जैसा कि हम जानते हैं जो स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं तो टोटल जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मतलब कि बेसिकली यानी कि ये ट्रेन की जो लेंथ है वही है, ठीक ना। तो ट्रेन की लेंथ दोस्तों जो है इसमें जो है 142 मीटर है, देख रहे हैं 142 मीटर लंबी है। अब इसको क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में बदलेंगे क्योंकि इसमें किलोमीटर पर घंटा पूछ रहा है। तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए अब क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों जो टाइम है ये कितना है 6 सेकेंड है। 6 सेकेंड को जब हम क्या बोलते हैं इसको घंटे में बदलेंगे तो 3600 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक घंटे में टोटल 3600 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ 3600 जब डिवाइड करेंगे तो 3600 जो है ये ऊपर चला जाएगा यानी कि न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 जीरो इधर से कट जाएगा, ठीक है ना, 6 का 36 एक कट जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से इसको आप पूरा कट पिट करेंगे तो यहाँ पे जो है 10 डिवाइड कर देंगे तो 0.6 हो जाएगा। अब 142 में 0.6 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये जो है लगभग जो है 6 दूनी 12, ठीक ना, 6 दूनी 12, 6 पंचे 6 चौक 24, 24 और 1 35 हासिल 3, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 1 25 हासिल 2, 6 का 6 2 8 यानी कि 85.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 100 में करा है एक्सप्रेस 10 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर्स। तो दोस्तों ये भी सेम पहले की तरह है। इसको जो है 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना है। तो मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। और जो सेकंड है उसको जब चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे 3600 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर चला जाएगा 3600 यानी 3600 ऊपर चला गया। तो इसको जो कट पिट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया तो डायरेक्ट बढ़ गया 36 किलोमीटर पर आवर। आंसर इसका जो है ए सही है। दोस्तों मैथ्स के भी जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से छोटे छोटे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। इसके लिए भी हम जो है सेपरेट लेक्चर लेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, साइंस के क्वेश्चन हैं, उसके लिए सब सेपरेट लेक्चर लेंगे
और उसमें हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। तो 10 क्वेश्चन आता है, ये राजभाषा का है। तो इसमें देख लेते हैं कि राजभाषा में किस प्रकार क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि दोस्तों इसमें कंपल्सरी नहीं रहता कि आप 10 क्वेश्चन इसको राजभाषा का अटेम्प्ट कीजिए। तो टोटल जो है आपको 110 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन करना होता है। अगर आप टेक्निकल में ही 100 क्वेश्चन कर लिए हैं तो राजभाषा करना ज़रूरी नहीं है। फिर भी राजभाषा जो है बहुत ही आसान होता है। अगर इसको आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आप जो है 10 में 10 इसको कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप टेक्निकल कुछ 2-4 क्वेश्चन फंस रहा है तो आप उसको राजभाषा से जो है अपनी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 101 में कह रहा है किस राज्य में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों जो उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 102 में कह रहा है राजभाषा के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जो अंडमान और निकोबार होता है यह ए रीजन में आता है, यानी कि कच्छ क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन संख्या 103 में कह रहा है 8वीं अनुसूची में विदेशी भाषा शामिल है। तो दोस्तों जो विदेशी भाषा शामिल है 8वीं अनुसूची में, टोटल जो 22 भाषाएं हैं तो उसमें नेपाली जो है विदेशी भाषा शामिल है। क्वेश्चन संख्या 104 में कह रहा है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो टोटल वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या जो है ये 22 है। क्वेश्चन संख्या 105 में कह रहा है भारत किस वर्ष हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन को रेलवे बोर्ड में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये जो रेलवे बोर्ड में स्थापित किया गया था ये 1960 में किया गया था। ठीक है, आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 106 में कह रहा है कि राजकीय भाषा एक्ट 1963 कब पारित हुआ। ठीक है, तो दोस्तों जो पारित हुआ था ये 10 मई 1963 को पारित हुआ था, यानी कि 10 मई 1963। आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन संख्या 107 में करा कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो नेशनल लेवल पे 14 सितंबर को ये जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पे 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 108 में कह रहा है कि राजकीय भाषा एक्ट 1963 को कब संशोधित किया गया। राजकीय भाषा एक्ट 1963 को दोस्तों जो संशोधित किया गया था 1967 में संशोधित किया गया था। इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 109 में कह रहा है अरुणाचल प्रदेश की राजकीय यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, यानी कि अंग्रेजी। आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 110 में कह रहा है कि राजभाषा एक्ट सेक्शन 33 कब प्रभाव में आया। तो राजभाषा एक्ट सेक्शन जो 33 है ये जो प्रभाव में आया 26 जनवरी 1965 से, यानी कि इसका आंसर जो है ये सही है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन किया 110 क्वेश्चन का। आशा करते हैं कि आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो CNW टेक मैकेनिकल के नाम पे है इसको ज्वाइन करें। और जो है दोस्तों ये जो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पर जो है इसका चैनल का लिंक दे दिया गया है, यानी कि जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे दिया गया है। उसके थ्रू आप लोग जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे देखेंगे तो फ्री ऑफ कास्ट आप लोग जो है जितने भी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं सभी का जो है वहाँ पे PDF दे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों उन सब में जो है आंसर आपको जो है नहीं दिया गया है। आंसर के लिए जो है आपको हमारा ये चैनल ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो है आंसर उसमें नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको हमारा चैनल को विजिट करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।